बिहार में ज़मीनी सर्वे का ऐलान हुआ, गरीबों में किस तरीके से हलचल सी मची हुई है। हम बातचीत करने के लिए बातचीत करेंगे, AIMIM के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। अच्छा, ज़मीनी सर्वे को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ज़मीनी सर्वे होनी चाहिए। अब मैं यहाँ के बिहार सरकार 6 से 7 महीना इसको कम से ले चले और हमारे सीमांचल में, खास बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग हैं। अच्छा, आपके जो सदर है वो कह रहे हैं कि जो रुकनी चाहिए 6-7 महीना। देखिए, वही तो कह रहा, सर्वे कम से कम 6-7 महीना तक चले, कम से कम 6-7 महीना तक चले। जो गरीब रोज़ कमाते हैं, 500 रुपया कमाते हैं, बेचारा बाहर कमाते हैं, वो परेशान हो चुके हैं कि ज़मीनी सर्वे चल रहे हैं। और ख़ास करके 80% लोग यहाँ का अनपढ़ है, चाहे हिंदू समाज के हो या मुसलमान समाज के हो। वो बेचारा बहुत परेशान हो गए हैं ज़मीनी विवाद इससे सर्वे लेकर के। और हर दिन जो है मजदूरी छोड़ करके अंचल में पड़े रहते हैं, हल्का में पड़े रहते हैं। हाँ, मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, आप परेशान ना हो। आपका ज़मीन है, आपके घर आएंगे, आपके वार्ड में आएंगे, जो सर्वे कर्मी है, कर्मचारी है, आपके घर तक आएंगे। आपका अगर ज़मीन है तो आपका ज़मीन कहीं हरने वाली नहीं है, आपका ज़मीन आपका ही रहेंगे। और जितना ज़मीन आपका है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो ऑनलाइन किया हुआ आपका ज़मीन है, उस ज़मीन का रसीद लेना है और एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म भर करके आप रखना अपने घर में। जब आपके पंचायत में आएंगे, आपके वार्ड में आएंगे, आपको ज़मीन का रसीद का झेरॉक्स, जितना ज़मीन है आपका, रसीद का झेरॉक्स लगाना है। एक फॉर्म भर करके अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम लिख करके, आधार कार्ड का नंबर लिख करके वहाँ जमा कर देना है। आपको मैं पूरे 22 विधानसभा पूर्णिया लोकसभा, किशनगंज लोकसभा के अवाम से कहना चाहता हूँ, यहाँ के हिंदू और मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ कि आपको परेशान नहीं होना है। परेशान कौन होंगे? जो ज़मीनी सर्वे करने आए कर्मचारी, वो उसको परेशान होना है। अच्छा, एक बात है, जैसे हल्का में मतलब कि गरीब लोग आकर के बार बार चक्कर काट रहे हैं, लगातार लोगों की शिकायतें आ रही है कि कर्मचारी पैसे का डिमांड कर रहा है, पैसे के बारे में बोल रहा है वो। मैं उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति से पैसा मांग रहा है, हल्का कर्मचारी जो भी हो, तो मैं उस व्यक्ति को ये कहना चाहता हूं कि आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है। जी जी, आपके पास बड़ा मोबाइल है, सीधा आप अपने पॉकेट में कैमरा चालू करके पॉकेट में रख दीजिए। अगर वो हल्का कर्मचारी आपको पैसा डिमांड करेंगे, या फिर आपका मोबाइल देख करके वो सतर्क हो जाएगा कि एक से साथ में मोबाइल है, तो आप मोबाइल जो है रिकॉर्डिंग करके उसको जो है पॉकेट के कहीं भी रख दीजिए। अब उसको थोड़ा सा आवाज़ से बोलिए, क्या उसका कर्मचारी का जो और भी होता है, साइड में वो आदमी होता है, साइड में और भी आदमी होता है साइड में, तो उसको पैसा मांगेंगे तो उसका रिकॉर्डिंग जो आपके पास आ जाएंगे, और कितना मांगता है वो भी रिकॉर्डिंग हो जाएंगे। उसका जो है चेहरा सामने आ जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कि ज़मीन यहाँ के गरीबों का है, आपका ज़मीन है, यहाँ के जनता का ज़मीन है, कर्मचारी का ज़मीन नहीं है। या फिर जो हल्का में कोई स्टाफ रहते हैं एक्स्ट्रा बगैर नौकरी के, उनका ज़मीन नहीं है। यहाँ ज़मीन है ज़मींदारों का, ये ज़मीन है गरीबों का, ये ज़मीन है आपका। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हल्का का इतना चक्कर लगाना ज़रूरी नहीं है। हल्का कर्मचारी आपके घर आएंगे, आपके पंचायत में आएंगे, आपका ज़मीन आपका ही होगा। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना होना है। क्या नाम है आपका? महफूज आलम। चलिए, बातचीत हो रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि घर घर में मोबाइल मौजूद है। इनका कहना है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, मौजूद है सोशल मीडिया।
आप वीडियोस बनाइए और तुरंत आप उसे अपलोड कीजिए और कर्मचारी का देखिए किस तरीके से कार्रवाई होती है, वो भी कानूनी कार्रवाई। जिस तरीके से गरीब लोग कह रहे हैं कि ज़मीनी सर्वे से 5 डिसमिल ज़मीन में जो बसे हुए गरीब लोग हैं उन्हें भी हल्का का चक्कर काटना पड़ता है, लेकिन अगर वो हल्का का चक्कर काट रहे हैं, उन्होंने ये बात कही थी। कल एक वीडियो है मेरे पास मौजूद है सोशल मीडिया पर, मैंने उसे अपलोड भी किया। कह रहे हैं कि 2 डिसमिल ज़मीन मेरे पास अगर 5 डिसमिल है तो 2 डिसमिल ज़मीन बेचकर हल्का कर्मचारी की डिमांड को पूरी करनी पड़ेगी, तब मेरी ज़मीन बच सकती है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना कैमरा उठाइए और ये सवाल कीजिए, पूछिए, आपका हक है कि काहे आप हमसे पैसा मांग रहे हैं और किस चीज़ का मांग रहे हैं, इसका सवाल ज़रूर कीजिए। ये AIMIM ब्लॉक प्रेसिडेंट का